दोस्तों, प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे निराश हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत टेंशन में हैं। हो सकता है बहुत सारे केटी वाले स्टूडेंट ने भी ये एग्जाम दिया होगा। देखो, अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा रूल आता है। जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है आपका ईएम और दूसरा सब्जेक्ट है मैथ्स। हो सकता है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को ईएम सब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है, पर बहुत सारे लोगों को अभी फेस करना पड़ा। अब ये सब्जेक्ट में कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, इवन पेरेंट्स भी कंफ्यूज है कि मेरे बच्चे ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, दिन रात पढ़ाई की, फिर भी मेरा बच्चा इस सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ। क्या सर, ऐसा क्या रीजन है? आपको क्या पता है इस सब्जेक्ट के बारे में? तो एज ए यूनिवर्सिटी टॉपर और इतने सालों से पढ़ाने के बाद मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ एनालिसिस किया है। अगर उस चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट में आराम से पास हो जाओगे। अब यहाँ पे क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत सारे इंजीनियर्स लोग को इंजीनियर ही नहीं बनने देता है, ऐसा भी कभी कभी होता है, और बहुत लेट चीजें हमें समझ में आती है, तब तक दुनिया आगे निकल जाती है। तो इसलिए आज ही समझ लो। देखो, जब भी हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो सकता है कि हमारा 2 मंथ के बाद हो या 3 मंथ के बाद हो, पर एक चीज हमारे अंदर हमेशा कॉमन होती है कि 2 महीने के पहले हम बहुत खुश होते हैं। रोज के हमारा जो हम रोज असाइनमेंट ही लिखते रहते हैं, भाई असाइनमेंट तो लिखना ही होगा, बट उसके बाद भी हमें एटलीस्ट संडे के दिन या सैटरडे के दिन थोड़ा सा टाइम टेबल में ईएम और मैथ्स के सब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों का कैसा होता है पता है, जिस दिन ईएम का एग्जाम है उसके 1-2 दिन पहले उन्हें छुट्टी मिल जाती है एग्जाम के पहले, और वो पूरा दिन जैसे वो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करते हैं, फिजिक्स की प्रिपरेशन करते हैं, बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं जो थियरी सब्जेक्ट्स हैं, वैसे वो पूरा दिन इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में उल्टा पुल्टा हो जाता है। मैं ये नहीं बोलता ये रीजन हो सकता है आपको कम मार्क्स आने का या फेल होने का, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें बहुत बड़े बड़े जो 30 मार्क खान है, बहुत एक्सपर्ट जो लोग हैं, वो भी इसके अंदर अच्छे अच्छे टॉपर्स भी इस सब्जेक्ट के अंदर फेल होते हैं। तो इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ा खेल क्या होता है पता है? कैलसी में आप वैल्यू कैसा पुट कर रहे हो, सब चीजों का प्रैक्टिस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके एग्जाम देने चले जाते हैं और लास्ट में होता है कि किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मुझे पता है, पर हो सकता है कि आपने 11th-12th में अच्छे से प्रॉपर, आपका हो सकता है मैथ्स बहुत कमजोर हो, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के लिए मैथ्स और फिजिक्स बहुत बहुत पावरफुल चाहिए। बट अगर उसके बाद भी हमने हमारे इस चैनल पे अगर आपने देखा होगा तो हमने ईएम के सभी लेक्चर्स प्रोवाइड किए और साथ में हमने मैथ्स के भी सभी लेक्चर्स प्रोवाइड किए, चाहे आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो। आपको 1-2 महीने पहले से ही चीजों का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस किया है, बट हो सकता है कि आपकी चीजें अच्छे से, आपकी चीजें क्लियर ना हो, क्योंकि इसके अंदर बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं है। जैसे बाकी सब्जेक्ट में कैसा है कि ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में लिखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्रेकिंग सिस्टम, तो ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में अगर मैंने कुछ भी पढ़ा तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसमें ये क्या करते हैं पता कभी कभार ये सपोर्ट हटा देते हैं, कभी वो सपोर्ट हटा देते हैं, बच्चा तो सेम क्वेश्चन सॉल्व करता है, कभी ये फोर्स को उल्टा कर देते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और हमारा जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, और सबसे ज्यादा चीजें इसके अंदर, एक सबसे ज्यादा अगर आप सॉल्यूशन लेना चाहते हो तो प्रैक्टिस की जरूरत है। और प्रैक्टिस वो एग्जाम के 1 दिन पहले वाली नहीं, लगातार 2-3 महीना आपको प्रैक्टिस करना है इस सब्जेक्ट का। रोज 1 घंटा तो आपको देना ही चाहिए। अगर आप दोगे तो उसके बाद भी एग्जाम में पास होना थोड़ा सा डर रहता ही है, पर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप आराम से पास हो जाओगे। ये पूरा का पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है। इसलिए कॉन्फिडेंस लेकर आने के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, एटलीस्ट 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर देख लेने चाहिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो हमारे कॉलेज में जो टॉपिक्स कराते हैं ये तो हम उसमें तो हम नॉर्मल एग्जाम में तो पास हो जाएंगे, पर जब हमारा फाइनल एग्जाम आता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, तो मेरे कुछ सॉल्यूशन आप लिख लो। पहला सॉल्यूशन कि आपको प्रिपरेशन 3 मंथ पहले से स्टार्ट कर देना है। अगर जैसे कि अगर समझो आगे अगर फिर से कोई फेल हुआ है और लग रहा है कि भाई ये सब्जेक्ट बहुत ऊपर जा रहा है, 3 महीने पहले से चीजें स्टार्ट कर लो। हो सके तो वीडियोस को देखने के बाद आपके आजू बाजू कोई हो सकता है उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो, तो उससे आप मिलो, थोड़ा बहुत उससे चीजें सीखो, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब तक आप चीजों को एनालाइज नहीं करोगे तब तक इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं ला पाओगे। देन इसके बाद 3 मंथ पहले आप चाहो तो संडे एंड सैटरडे के दिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो सब्जेक्ट्स पे, एंड वीकली जो डेज है उसके ऊपर आप हो सकता है कि 1 दिन गैप करके इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, और 1 दिन मैथ्स पढ़ो, 1 दिन ईएम, या तो आपका मैथ्स क्लियर है तो आप ईएम पढ़ो। देन इसके बाद
एग्जाम पास आने के पहले, मतलब 15 दिन पहले आपका ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मैं इतना बोल रहा हूं पर किसी का होगा नहीं, इसलिए आपको एक्सपर्ट की राय लेनी होगी। और एक्सपर्ट मतलब हम जैसे एक्सपर्ट, ऐसे ही मैं बोल रहा हूं। पर अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना हेल्प किया है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने सभी कंटेंट को इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों डाला है। तो और अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखोगे, हो सकता है कि मैंने जब मैं चैनल का एनालिटिकल चेक करता हूं तो मैं देखता हूं कि एग्जाम के एक दिन पहले चैनल जो है बहुत धूमधाम तरीके से देखा जाता है। रात रात को चैनल चलता है, 3-3 बजे रात को चैनल पे व्यूवर्स बहुत ज्यादा आते हैं। पर मेरा सजेशन है कि आप पूरे स्टार्टिंग से लेके जब वीडियो अपलोड किया जाता है, जैसे अभी ईडी का वीडियो है, नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे लोगों को ईडी आएगा या तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आएगा, बहुत सारे लोग उसको सोच रहे कि कर लेंगे, उस टाइम पे देख लेंगे लास्ट टाइम पे। अभी से आप स्टार्ट कर दो, नहीं तो आगे जाके फिर से आपका जो मैथ्स 2 है और ईडी जैसे सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी आपको दिक्कत हो सकती है। और एक और सब्जेक्ट्स है वो मैं जल्दी इस चैनल पे प्रदीप सर लेकर आने वाले हैं। तो मेरा ओवरऑल बोलने का कंक्लूजन ये है कि आपको एक लंबे ड्यूरेशन पे क्या करना है, पढ़ाई करनी है। टाइम बहुत कम है, टेंशन बहुत ज्यादा है, नहीं तो क्या होगा पता है, अगर एक सब्जेक्ट में भी केटी है तो आप आगे इंजीनियर बनने में भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं सब्जेक्ट्स को फटाफट क्या कर दो, क्लियर करते जाओ, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। क्योंकि आप जैसे ही सेकेंड ईयर में जाओगे, सेकेंड सेम की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, सेकेंड ईयर में जाओगे दोस्तों बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। और एक इंजीनियर का मतलब क्या होता है, ऐसे ही चीजों से तो लड़ना होता है। तो टेंशन नहीं लेना है, हमारे इस चैनल पे सब कुछ है, अच्छे से देखो। जब आप वीडियो को देख रहे हो तो हेडफोन को अच्छे से लगाओ, आजू बाजू कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बातें कर करके वीडियोस को देख रहे हो तो नहीं समझेगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। हाँ, आपका पेपर कैसा गया प्लीज नीचे बता सकते हो, तो उसके आगे हम अपना प्लानिंग लेकर आएगी सब्जेक्ट्स में, हम बच्चों को और कैसे हेल्प करें। तो आप अपने व्यू नीचे दे सकते हो कि सर मेरा जो पेपर है मैंने अच्छे से नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, तो हम उसके ऊपर कुछ चीजें लेकर आएंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।